तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नौमीड्यते भ्रवकुशे तडिदम्बराय गुञ्जावतंस परिपिच्छलसन्मुखाय वन्यस्रजे कमलवेत्रविषाणवेणु लक्ष्मश्रिये मधुपदे पशुपाङ्गुजाय वन्दे नवघनश्यामं पीतकौशयवाससम्। तीन लोक जाके उदर विराजे, तीन लोक जाके उदर विराजे। ताही खेला में ग्वालनिया लाला की पैजनिया बाजे रे लाला की पैजनिया बाजे रे। लाला को अलगोझा बाजे रे लाला को अलगोझा बाजे रे। एक बार प्रभु ने सोचा कि ग्वाल वालों के साथ आज गोपियों के घर में चोरी करने चलेंगे फिर से, क्योंकि कई प्रभु के यहाँ तो 9 लाख गायें थी, उनके घर में कोई दही दूध माखन की कोई कमी थोड़ी थी, लेकिन वो तो प्रभु की इच्छा को पूरी करने के लिए ही, गोपियों की इच्छा को पूरी करने के लिए ये सब लीला किया करते। एक बार सब गोपी ने सोची कि अगर हमारे घर में ये कभी अब चोरी करवे आयो तो नई युक्ति गोपियों ने सोची। अपने छीके पे घंटी बांध दी और घंटी बांधकर सोचने लगी कि अब अगर ठाकुर जी आएंगे, प्रभु आएंगे, तो जैसे ही घंटी को छुएंगे घंटी तुरंत बज जाएगी और हमको पता पड़ जाएगा। इधर पीछे से सारी योजना गोपियों ने बना ली और उस छीके पे घंटी बांध दी। इधर से पीछे अपनी ग्वाल मंडली लेकर, वानर सेना लेकर पूरी, अब तो ठाकुर जी ने उस ग्वालन के घर में प्रवेश किया। जैसे ही घुसे, बड़ी सी मटकी ऊपर थी, सबने सोचा ये बड़ी मटकी है, इसमें कुछ माल होगा बढ़िया सा। लेकिन ग्वाल वालन ने कही, कन्हैया या मटकी है, तू बिल्कुल मत छुई हो। देख यहाँ में गोपी ने हमारे पकड़वे की एक षड्यंत्र बनाया हुआ है, यहाँ में घंटी लटका रही है, यहाँ हमारे या मटकी है, तो तू बिल्कुल मत छुई हो। ठाकुर जी ने कही, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और उसमें घंटी बांध के बड़े ऊंचे छीके पे बांधी थी, बड़ी ऊंची बांधी। अब तो ग्वाल पे ग्वाल चढ़ा के ठाकुर जी स्वयं ऊपर चढ़ गए और घंटी से कहने लगे, घंटी देख मैं कुछ भी करूं लेकिन तू बजना नहीं। क्योंकि घंटी ने कहा, हाँ प्रभु ठीक है। प्रभु ने कहा कि बता तू कौन है। घंटी ने कहा, मैं तो आपकी दास हूं, आप बताओ, जो आज्ञा करेंगे मैं पालन करूंगी। घंटी ने कहा, प्रभु ने घंटी से कहा, देख मेरी यही आज्ञा है, स्वामी जो आज्ञा करता है दास को वही मानना पड़ता है, इसलिए मेरी आज्ञा है, तू मैं कुछ भी करूं लेकिन तू बजियो मत। घंटी ने कही, हाँ प्रभु ठीक है। अब तो जैसे ही प्रभु ने मटकी में हाथ डाला और खाने लगे, खाते खाते आधा उनके शरीर पर फैलता जाए जैसे अभिषेक हो रहा हो और आधा खाते जाएं। घंटी ने सोचा कि मैं तो भोग लगते समय केवल बजती हूँ, आज तो 2 कार्य हो रहे हैं, प्रभु का अभिषेक भी हो रहा है और मैं इस लीला को साक्षात देख रही हूँ और भोजन भी कर रहे हैं। घंटी ने सोचा ऐसा शुभ अवसर फिर कब बार बार आएगा। बड़ी जोर से घंटी बज गई। अब जैसे ही घंटी बजी तो गोपियों को पता पड़ गया। ग्वालवालों ने कही, कन्हैया जल्दी उतर, घंटी बज गई, अब गोपी आ जाएंगी। कन्हैया ने कही, ग्वालवाल डरो मत, मैं तुम्हें एक युक्ति बताऊं, सब के सब अपने मुंह में दूध भर लो और जैसे ही गोपी आवे
और सबके मुंह पे कुल्ला कर दिया। अब जैसे ही घंटी की ध्वनि सुनी, सब गोपी भागी भागी आई कि आगो चोर आगो चोर, सब की सब भागी गई। और जैसे ही गोपियां ठाकुर जी के सामने आई, ग्वाल वालों के सामने आई, सब ने अपने मुंह में से दूध का ऐसा कुल्ला किया, सब गोपियों के आंख में दूध ही दूध भर गया। जब तक गोपियां आंख पहुंचती, चोर को तो थोड़ी देर बहुत है, वहां से सब के सब भाग गए। तो प्रभु ये सब लीलाएं क्यों करते? कोई प्रभु के घर में माखन दूध दही की कोई कमी थोड़ी थी। प्रभु के यहाँ तो 9 लाख गायें थी, जब मन चाहे जब खा लेते। लेकिन ग्वालिनों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए, और प्रभु उनकी इच्छा क्यों पूर्ण करते? क्योंकि गोपियों के अंदर प्रभु के प्रति सच्चा प्रेम था। सच्चे प्रेम से वो प्रभु को बुलाती थी, तभी तो उनके घर जाते थे। इसलिए प्रभु ने गोपियों के सुख के प्रदान करने के लिए, उनको सुख प्रदान करने के लिए प्रभु ये सब लीला किया करते। एक बार दाऊ आदि बालकों ने यशोदा जी से कहा कि मैया, इसने मिट्टी खाई है। इसका आचार्य ने बड़ा सुंदर भाव बताता है कि प्रभु ने मिट्टी क्यों खाई। आचार्य ने इसका बड़ा सुंदर भाव बताया है, क्योंकि कृष्ण प्रेमियों का संपूर्ण ब्रह्मांड में सब स्थित हैं, और उन ब्रह्मांड में देवी देवता जितने हैं, सबन में सब कृष्ण के अंदर ही हैं। सब देवी देवता ने प्रार्थना करी कि प्रभु, आप इस ब्रज की रज में स्नान किया करते हैं, क्योंकि प्रभु के अंदर तो सारा संसार है। आप इस ब्रज की रज में रमण किया करते हैं, हमको भी इसका आस्वादन कराओ। आपकी कृपा होगी तभी हम इसका आस्वादन कर सकते हैं। तो मानो प्रभु इसलिए उन्होंने मिट्टी को खाया कि मेरे अंदर सारा चर अचर संसार है, और उस मिट्टी को खाकर मानो प्रभु ये कह रहे हों कि मैंने अब सबको, इस अंगराग को सबको प्राप्ति कराई। इस तरह से सब ग्वाल वालों ने यशोदा मैया से जाकर कहा कि मैया, आज इसने मिट्टी खाई है। लेकिन जो प्रभु के सबसे प्रिय एक सखा थे, सबने योजना बना ली थी कि आज मैया से जाकर कहना है। उन सखा से प्रभु ने कहा कि देख, आज सब ग्वाल वालों ने योजना बना रखी है कि आज मेरा सब शिकायत करेंगे, इसलिए अगर ये जब शिकायत करें तो तू मेरी गवाही देना कि हाँ भाई, कृष्ण ने मिट्टी नहीं खाई। सब के सब जंगल से आए, मैया से दाऊ भैया ने शिकायत की, मैया आज तो कृष्ण ने मिट्टी खाई। तो प्रभु ने कहा कि मैया देख, मैंने मिट्टी नहीं खाई, मैं तेरे से झूठ नहीं बोल रहा। अगर तुझे मेरी बात झूठी लगती है तो मेरा एक सखा है सुवर, इससे तू पूछ ले। अब जैसे ही मैया ने पूछा, क्यों भाई सुबल सखा, आज मिट्टी खाई हमारे लाला ने? तो सखा ने कही, मैया मिट्टी नहीं, बहुत बड़ो मिट्टी को एक लौंदा खायो। अब श्री कृष्ण देख रहे हैं कि मैं तो इसको सिखा पढ़ा के लाया और इसने क्या किया। ठाकुर जी उस पर बड़े क्रोधित हुए। अब मैया ठाकुर जी को डांटने लगी, क्यों, हमारे घर में क्या कोई दूध दही की कमी है? तूने मिट्टी क्यों खाई? मिट्टी इतनी अच्छी लगती है तुझे? कृष्ण ने कहा, नहीं मैया, इन लोगों ने सलाह बना रखी थी आज तुझसे शिकायत करके पिटवाने की, मैंने मिट्टी नहीं खाई। प्रभु ने कहा, नाहम बक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्या भाषण। हे अम्ब, हे मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सब झूठ बोल रहे हैं मेरे को पिटवाने के लिए। यदि सत्य गिरस्तार हितम समक्षम पश्चिमे मुखम, यदि अगर तुझे विश्वास नहीं होता है तो ले मेरे मुख को तू खुद ही देख ले। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने मिट्टी नहीं खाई मैया। मैया ने कहा,
तो मुख खोल के दिखा। जैसे ही प्रभु ने मुख खोला, उन्होंने मुख में चर अचर संसार देखा। आकाश, दिखाएं, दिशाएं, पहाड़, द्वीप, समुद्र, वायु, बिजली, अग्नि आदि सब देवी देवता देखे। यह सब देखकर मैया घबरा गई, बोली ये क्या हुआ? कृष्ण ने चराचर सृष्टि दिखाई और मानो मैया से कह रहे हो, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, मेरी ये सब देवी देवता साक्षी हैं, मेरे मुख में इन देवी देवताओं के दर्शन कर, ये सब तुझे गवाही दे रहे हैं। माँ ये सब देख के डर गई। वैष्णवी व्यतनोन माया पुत्र स्नेह महिम वह, माता के ऐश्वर्य ज्ञान हुआ। माता ने सोचा ये तो कोई असाधारण बालक नहीं है। जब माता को ऐश्वर्य ज्ञान हो आया तो प्रभु ने अपनी माया शक्ति से उस ऐश्वर्य ज्ञान को भुलाकर फिर से पुनः वात्सल्य भाव का संचार कर दिया। यह देखकर मैया ने कहा, लाला तू इस तरह से मिट्टी मत खाया कर, हमारे घर में कोई माखन मिश्री की कमी थोड़ी ही है। एक बार ठाकुर जी ने सोचा कि आज मैं घर में ही चोरी करूंगा और जाकर ताजा ताजा माखन मैया ने निकाला था और निकालते ही मैया ने रख दिया और प्रभु पीछे से जाकर प्रभु ने उसमें हाथ डाल दिया। सिया राम ऐसे करने लगे जैसे कोई संत आया हो। तो मैया ने सोची कौन संत आ गया, बाहर जाके देखा कोई नहीं। मैया को लगा ये तो भीतर से ही आवाज आ रही है। जैसे ही पीछे से मैया गई, ठाकुर जी ने देखा मैया आ रही है और दूसरे कमरे में जाकर प्रवेश कर गई। पीछे पीछे मैया गई। मैया बोली, लाला तू क्या कर रहा है? मैया कुछ नहीं कर रहा हूं। मैया ने कहा ऐसे चोरी चोरी क्यों देख रहा है? कि नहीं मैया मैं चोरी चोरी नहीं देख रहा हूं। मैया ने कहा फिर इस माखन को तू झूठा क्यों कर रहा है? तुझे चाहिए तो खा ले। नहीं मैया मैं खा नहीं रहा हूं। तो मैया ने कही खा भी नहीं रहा है, मटकी में हाथ भी डाल रखा है, क्या चक्कर है? मैया बोली जब तू खा ही नहीं रहा है तो इस मटके में तूने हाथ क्यों डाल रखा है? तो प्रभु मैया से बोले, मैया जो तुमने मेरे हाथ में रत्न जड़ित ये कंगन पहना रखे हैं ना, ये मेरे आग जैसे लगते हैं और मेरे इन कड़ूलों से मेरे हाथ जल गए हैं, इसलिए मैं अपने इन हाथों को शीतलता देने के लिए इसमें मैंने अपने हाथ को डाल रखा है। मैया ने कहा चल तैने ये हाथ अपने शीतल करने के लिए माखन में हाथ डाल रखा है, लेकिन तेरे होठ कहां से जल रहे हैं? तेरे होठों पे कैसे माखन लग रहा है? तो ठाकुर जी ने कहा मैया इस मक्खन में शायद चींटियां होंगी, वो चींटियां धीरे 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 चढ़ के मेरे मुंह पर पहुंच गई। जैसे ही मैंने उन्हें हटाया तो मेरे हाथ में माखन लगा हुआ था, वो माखन मेरे मुख पर लग गया। मैया ने कहा गोपियां सही शिकायत करती हैं, जो तू अपने घर में ही चोरी करता है तो उनके घर में क्यों नहीं करता होगा? मैया को बड़ा क्रोध आया। उस समय मैया ने बहुत जोर से ठाकुर जी को डांटा कि तू घर में ही चोरी करता है, घर में तुझे चोरी करने की क्या आवश्यकता? तुझे भूख लगी है तो मेरे से ही मांग ले, इतने बहाने बनाने की क्या आवश्यकता है? बहाने बनाने में तू बड़ा चतुर है। बड़ी जोर से ठाकुर जी को मैया ने डांटा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित यशोदा मैया एक बार दही मथ रही थी और उसी समय दही मथती हुई अपनी माता के पास कृष्ण स्तन पीने की इच्छा से आए। अब प्रभु ने उस मथानी को पकड़ लिया और अपनी माता के स्तन पीने लगे और पूछा, मैया सबसे प्यारा इस संसार में तुझे कौन लगता है? मैया ने कहा ये कोई पूछने की बात थोड़ी है, तेरे से प्यारा और मुझे कौन लगेगा, तो ही मेरा सबसे प्यारा है। और उसी समय चूल्हे पर रखे दूध को उफनते देखकर कृष्ण को गोद में से उतारकर मैया वहां से चली गई। तब कृष्ण बड़े क्रोध में उनके लाल होठ फड़फड़ाने लगे कि कहा तो मैया अभी मेरे से कह रही थी
कि तेरे से प्यारा कोई नहीं है, और दूध को फंदा देकर दूध मेरे से भी प्यारा हो गया और मुझे धरती में लटकाकर चली गई। बड़ी जोर से क्रोध आया अब तो ठाकुर जी को, और उन्होंने लोड़े से सब के सब घर के माट मटके फोड़ दिए। और जब सारे के सारे माट मटके फोड़ दिए और दूसरे घर में जाकर वहां कृष्ण बासी माखन खाने लगे। अब तो दूध उतारकर यशोदा मैया जैसे ही लौटी तब कृष्ण को वहां नहीं देखा, और देखा सारे घर में दूध दही की नदियां ही बही हुई है, सारे माट मटके फोड़ दिए। ढूंढने पर देखा कि कृष्ण उल्टे उखल पर चढ़े हुए हैं और घर में ही माखन बंदरों को लुटा रहे हैं। चौकन्ने होकर देख रहे हैं। उसी समय यशोदा दी धीरे से वहां पहुंची और उन्होंने अपने हाथ में छड़ी ली। उस छड़ी को हाथ में देकर उखल से कूदकर कृष्ण बड़ी जोर से भागे। तपस्वियों का जहां मन नहीं पहुंच सकता है, उन प्रभु को पकड़ने के लिए यशोदा मैया उनके पीछे पीछे भाग रही हैं। बड़ी जोर से भागी। यशोदा मैया का स्थूल शरीर था, मोटा शरीर था, तो उनके सारे शरीर में स्वेद बूंद आ गई, पसीना से मैया भीग गई। प्रभु ने सोचा कि अब मैया ज्यादा थक गई हैं, अब मैं इनको ज्यादा कष्ट नहीं देना चाहता, इसलिए प्रभु ने स्वतः ही अपनी चाल को धीमी कर लिया। जैसे ही चाल को धीमी किया उसी समय मैया ने पकड़ लिया और हाथ पकड़कर डराने लगी कि आज के बाद चोरी करेगा, माट मटके फोड़ेगा। कृष्ण डांट को सुनकर बड़ी जोर जोर से रोने लगे, काजल बहने लगा, सारा मुख काला हो गया, भय से आंखों के ऊपर होठ फड़फड़ाने लगे डर के मारे। यशोदा मैया ने कहा लाला ज्यादा डर गया है, और डरा हुआ देखकर उन्होंने छड़ी छोड़ दी और सोचा कि इसे दंड तो कुछ ना कुछ दूंगी, ये नए नए रोज रोज उपद्रव करता है, इसे मारूंगी नहीं लेकिन कोई दंड अवश्य इसको देना पड़ेगा, इसलिए इसे रस्सी से बांधने देना चाहिए। जिस प्रभु का ना आदि है ना अंत है, जो प्रभु ना भीतर है ना बाहर है, उसको यशोदा मैया साधारण बालक समझकर रस्सी से बांधना चाहती हैं। कृष्ण बोले मैया आज के बाद मैं चोरी नहीं करूंगा, तुम मुझे मत मार, मैं आज मुझे क्षमा कर दे, लेकिन बांधते समय हर बार 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती। इस तरह से धीरे धीरे मैया ने घर की रस्सी और पूरे गोकुल की रस्सी बांधी, लेकिन हर बार 2 अंगुल छोटी पड़ जाती, कृष्ण को बांध नहीं पाई। अंत में माता को थका जानकर दया के कारण कृष्ण स्वयं बंध गए। कृष्ण ने कहा बोला मैया मैं अपने आप बांध लेता हूं। तो जैसे ही प्रभु ने रस्सी को लिया और बांध लिया तो मैया बोली मैं तेरी सब चालाकी जानती हूँ, जब मैं बांधने को चलती तो तू पेट फैला लेता था, इसलिए 2 बार हलंगुल छोटी पड़ जाती, और अपने आप बांध रहा है तो तूने पेट पिचका लिया है और अब तू अपने आप बंध गया और दिखा रहा है कि मैंने बांध लिया। मैं तेरी सब चालाकी को जानती हूँ। इससे प्रभु ने यह दिखाया कि मैं ब्रह्मा आदि का स्वामी होकर भी भक्तों के वश में रहता हूं, मैं भक्तों के लिए स्वतंत्र नहीं हूं, उनके प्रेम में बंधा हुआ हूं। और इसके बाद भगवान ने प्रभु ने सोचा कि अब मैं यहां खड़ा खड़ा क्या करूंगा, चलो वृक्षों का उद्धार ही करने की सोची और नारद जी की वाणी को सत्य हो जाए और मेरा वचन भी पूरा हो जाए, इसलिए प्रभु ने सोचा अब मैं कोई कार्य करता हूं। इसके बाद प्रभु ने 2 यमराज वृक्षों की जो पहले कुबेर के पुत्र थे उनको मुक्ति देने की सोची और उनके नल गोबर और मणिग्रीव नाम थे। नारद जी के शाप से वे वृक्ष बने। परीक्षित जी ने पूछा इनको शाप क्यों मिला, तब सुखदेव जी ने बताया परीक्षित एक दिन ये दोनों मदिरा पीकर वन में स्त्रियों के साथ विहार कर रहे थे और उसी समय वहां नारद जी आ गए। नारद जी को देखकर स्त्रियों ने तो वस्त्र पहन लिए परंतु इन दोनों ने नहीं पहने और उन पर कृपा करने के लिए ही नारद जी ने शाप दिया। नारद जी ने कहा मैं इन लंपटों का मद दूर कर दूंगा, मेरे सामने इस तरह निर्लज्ज खड़े हैं,
कुबेर के पुत्र होने पर भी इनको अपने नंगेपन का भान नहीं है, ज्ञान नहीं है। अतः ये जड़ की तरह आचरण कर रहे हैं, इसलिए मैं इनको वृक्ष योनि देता हूं। देवताओं को 100 वर्ष बाद फिर जब इस तरह का शाप उन दोनों को मिला तो वे दोनों नारद जी के चरणों में गिर गए और क्षमा याचना करने लगे। फिर उसके बाद उन्हें हरि स्मृति, नारद जी ने कहा कि तुम जड़ी योनि में जाने के बाद भी तुम्हारे में हरि स्मृति बनी रहेगी और देवताओं के 100 वर्ष बाद कृष्ण को प्राप्त करके अपने लोक को चले जाओगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं नारद जी ऐसा कहकर नर नारायण आश्रम में चले गए और ये दोनों शाप के वश यमल और अर्जुन यानी यमलार्जुन 2 जुड़वा वृक्ष बने। प्रभु नारद जी की वाणी को सत्य करने के लिए वहां चले यमलार्जुन के वृक्ष के पास। उखल को वृक्ष में फंसाकर दूसरी ओर निकल गए और दामोदर ने, दाम माने रस्सी, उदर माने पेट से बंधी हुई। जैसे ही उखल को खींचा पेड़ की जड़ें उखड़ी और बड़ी जोर से भीषण शब्द करके वो दोनों वृक्ष गिर पड़े और उससे प्रभु का नाम एक नया नाम हुआ दामोदर भगवान। बोलिए दामोदर भगवान की जय। जब वो वृक्ष गिरे उनमें से 2 सिद्ध पुरुष प्रकाश फैलाते हुए निकले और प्रणाम करके प्रभु की स्तुति करने लगे। प्रभु हमारी वाणी आपके गुण वर्णन में रहे, कान कथा श्रवण में रहे, ऐसी आप हमें दिव्य शक्ति दीजिए। इसके बाद स्तुति करके परिक्रमा करके दोनों उत्तर दिशा की ओर चले गए और स्तुति करने के बाद वो अपने लोकों में चले गए। इधर वृक्षों के गिरने से भयंकर शब्द को सुनकर सब ब्रजवासी वहां गए कि इतनी भीषण आवाज कहां से आई अचानक। और वहां बड़े विशाल वृक्ष थे, कई हजार वर्षों से वो वहां खड़े हुए थे, बड़ा उनका विशाल रूप था। वहां गिरे हुए वृक्षों को सब ब्रजवासियों ने देखा और प्रभु श्री कृष्ण उस उखल को खींच रहे थे, लेकिन ब्रजवासी सोच नहीं पा रहे, उनका कारण नहीं समझ पाए कि प्रभु क्यों उखल खींच रहे हैं। सब आश्चर्य में पड़ गए। तब बालकों ने कहा कि ये तो कन्हैया का ही काम है, कन्हैया ने इन वृक्षों को गिराया है। किंतु किसी भी ब्रजवासी ने उनके ऊपर बात पर विश्वास नहीं किया कि कहाँ ये छोटा सा कन्हैया और कहाँ इतने विशाल वृक्ष जड़ के सहित उखड़ कर गिर पड़े हैं, कैसे कन्हैया को गिरा सकता है। किसी भी ब्रजवासी ने उन बालकों की बात पर विश्वास नहीं किया। उसके बाद नंद बाबा ने कृष्ण के बंधन खोले। फिर नंद बाबा ने यशोदा जी से कहा कि तुम अभी तो इतना छोटा सा है और अभी से तुम इतने कठोर कठोर दंड देने लगी। अगर मान लो अभी कुछ हो जाता, कृष्ण को वृक्षों के नीचे दब जाता तो क्या होता। ये तो विष्णु की कृपा से बच गया है। उसके बाद कभी श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, श्री कृष्ण गोपियों की कठपुतली बन गए। जैसा गोपियां कहती वैसा ही करते। गोपी भी स्तो भितोस्तन्य भगवान बालवतः क्वचित उद्गायति क्वचित मुग्धस्तदशो दारु यंत्रवत। प्रभु गोपियों की कठपुतली बन गए। जैसे कठपुतली वाला कठपुतलियों को जैसे नचाता है वैसे ही नाचती हैं कठपुतलियां। उसी प्रकार गोपियां जो भी कहती प्रभु उसी को कार्य को बड़ी तन्मयता से करते। गोपियां कहती, लाला जब पीढ़ा उठा ला, कभी अपने तौलने वाले बटखटे को उठवाती, कभी खड़ाऊ या पनैया लाते, कभी कहते कन्हैया चल नाच के दिखा। कन्हैया नाच के दिखाते और दिखलाते कि मैं भक्तों के कितने अधीन हूं, मैं भक्तों के कहने से कुछ भी कर सकता हूं। और कृष्ण गोपियों की जूती सिर पर रखकर लाते, मानो अपनी प्रतिज्ञा को स्मरण कर रहे हैं, निरपेक्षम मुनिम शांतम। सच में इन जूतियों की बड़ी महिमा है, इस ब्रजरज की बड़ी महिमा है, इन गोपियों की बड़ी महिमा है। इस पर एक बड़ा सुंदर
एक चरित्र आता है कि इस ब्रजरज की इन जूतियों की कितनी महिमा है, गोपियों की, ब्रजवासियों की। एक बार पुष्टि मार्ग के आचार्य परिक्रमा कर रहे थे ब्रज 84 कोस की, और परिक्रमा करते करते वहां 84 कोस की वहां नंदगांव पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक जाटनी अपने सिर पर कुछ रोटियां और उसके ऊपर जूती रख कर ले जा रही थी, क्योंकि ब्रज में गोपियों के जितने भी स्त्रियों के जो पति होते हैं सब खेत में काम करते हैं, और जितनी भी ब्रजवासिनियां होती हैं वो सब दोपहर में जितना भी कार्य पूर्ण करके वो अपने पति को खेत पर रोटी देने जाया करती हैं। तो वैसी तरह से रोटी बांध के और उनके ऊपर जूतियां रख के ले जा रही थी। इसी समय वल्लभाचार्य जी ने देख लिया, उन आचार्य ने देखा और उस जाटनी से कहा कि तुमने एक तो सिर पर अन्न रख रखा है और सिर पर अन्न रखने के ऊपर उसके ऊपर जूतियां रख रखी हैं, इससे तो तुम्हारा ये अन्न अशुद्ध हो गया, तुम्हें पाप लगेगा। तो उस जाटनी ने कहा अपनी जाट भाषा में, तुम क्या जानो, मतलब तुम क्या जानो इस ब्रजरज की महिमा को, इन जूतियों की महिमा को। तुम इन जूतियों की महिमा, इस ब्रजरज की महिमा नहीं जानते हो तो तुम इस ब्रज परिक्रमा को क्यों कर रहे हो? यहाँ तो दिन रात प्रभु के जो शरीर से युक्त जो धूलिकण है वो दिन रात उड़ते रहते हैं। अरे तुमसे श्रेष्ठ तो, इस अन्न से श्रेष्ठ तो ये ब्रज की जो जूतियां हैं ये श्रेष्ठ हैं। इस तरह कहकर वो जाटनी वहां से चली गई। इसलिए ब्रज रज के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तरसा करते हैं। ये ब्रज रज बड़ी ही शुद्ध है, इसको पाने के लिए तो प्रभु इस ब्रज में अवतार लेते हैं, इस ब्रज में आकर बाल सुलभ लीलाएं करते हैं, मुनि तप करते हैं, ब्रजवास करे जाते हैं। अंतिम समय जब रज मिल जाती है, बड़े बड़े ऋषि मुनि इस रज को पाने के लिए तपस्या करते हैं। जब उनको ब्रज नहीं मिलती तो वो कहते हैं, ब्रज की रज में धूल बनूं मैं, ऐसी कृपा करो महाराज, इस रज में मिल जाऊं। ये ब्रज इतनी धन्य है, ऋषि मुनि भी इसकी याचना करते हैं। इसलिए इस ब्रज रज में, ब्रजवासियों में कभी दोष नहीं देखना चाहिए। उसके बाद एक बार एक फल बेचने वाली गोकुल में आई। उसकी आवाज सुनकर हाथ में अनाज लेकर प्रभु दौड़े। प्रभु के छोटे छोटे हाथ और उसमें से भी अनाज थोड़ा फैलता जा रहा। उसने कृष्ण को फल दिए उस अनाज के बदले में। जैसे ही अनाज लेकर प्रभु गए तो देखा कि मेरे हाथ में कुछ नहीं बचा। देखकर प्रभु रोने लगे। तो उसने कहा, इन फलों के लिए इतना ही अनाज पर्याप्त है, तुम रो मत। उसके बाद उस ग्वालन ने प्रभु को फल दे दिए। और जैसे ही उन अनाजों को जैसे ही उसने अपने टोकरे में डाला, और अनाज के पड़ने से ही पूरी टोकरी जो थी सब की सब रत्नों से भर गई। उसके बाद दिनों दिन भाई खेलने लगे। उस समय ग्वालों सहित यमुना तट पर रोहिणी जी के पुकारने पर वहां से आए नहीं। रोहिणी जी ने यशोदा जी को भेजा। वे पुकार रही थी कि तुम खेलते खेलते थक गए हो, भूख प्यास से दुबले हो गए हो, आज तुमने सवेरे से कलेव नहीं किया है। एक दिन यशोदा मैया ने कृष्ण बलराम को बुलाया। बेटा कृष्ण बलराम, ब्रजराज तुम्हारी बाट देख रहे हैं, आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र है, नहाओ गौदान करो। तुम्हारे सभी साथी जो हैं सज धज चुके हैं, अब तुम खेलना छोड़ दो। यशोदा जी दोनों के हाथ पकड़ के अपने घर ले आई। एक दिन महावत में उत्पात देख गोपी ग्वालों की सबकी विचार गोष्ठी हुई। तब बड़े गोप उपनंद बोले कि हमें यहां से चल देना चाहिए,
क्योंकि कृष्ण पूतना और शकट से बचा है। बवंड रूपी दैत्य देवेश्वरों ने ही इस बालक की रक्षा की है, नहीं तो इतने बड़े बड़े असुर और हमारा बालक छोटा सा लाला कैसे बच गया पता नहीं, प्रभु ने ही इसकी रक्षा की है। इसलिए कुछ अनिष्ट होने से पहले ही यहां से हमें चल देना चाहिए। सबने निश्चय किया कि वृंदावन एक वन है। वनम वृंदावनम नाम पश्यव्यम नव काननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पव्यादृत्य वणिरूधम। कि एक वृंदावन एक बड़ा सुंदर वन है, उसके भीतर अनेक वन है और वह पशुओं के लिए हमारे बहुत हितकारी है, इसलिए हमें अब वहीं चल देना चाहिए। सबकी विचार गोष्ठी हुई, अतः गायों को लेकर बछड़ों को लेकर सबने जोत लिया। सबने कहा ठीक है और फिर सबने वैसा ही किया। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलनानमी च। वृंदावन जहां यमुना जी और गोवर्धन पर्वत है, वह स्थान दोनों भाइयों को बड़ा प्यारा लगा। यहां वे वत्सपाल बन गए और एक दिन मैया से जिद करने लगे कि मैया अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम बछड़ों को नहीं चराएंगे, हम तो गैयाओं को चराएंगे। मैया ने कहा अभी लाला तुम्हारे गैया चराने का समय नहीं आया है, अतः तुम अभी बछड़ों को ही चराओ। कृष्ण जिद करने लगे कि नहीं हम तो गैया को ही चराएंगे। मैया ने कहा देखो लाला अभी तुम छोटे छोटे हो, मान लो किसी ने गैया ने तुमको लात मार दी, तुम तो छोटे छोटे हो, गड़ी गैया तो बड़ी विशाल विशाल है। लेकिन ठाकुर जी नहीं माने। मैया ने कहा लाला देख हम कोई भी कार्य बिना मुहूर्त देखे नहीं करते। उन्होंने गर्गाचार्य जी को बुलाया और कहा हमारा लाला इस प्रकार जिद कर रहा है, इसलिए आप बताओ कि ये शुभ मुहूर्त है या नहीं। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि आप चिंता मत करो, इसने मुहूर्त देखने ही इसने मुहूर्त देखकर ही इसने जिद किया, रोना शुरू किया है। और उसके बाद प्रभु गाय चराना उन्होंने शुरू किया। वहां से वे वत्सपाल से फिर एक दिन यमुना तट पर बछड़े चराते हुए में एक दैत्य आया और वह दैत्य बछड़ा बनकर गायों के झुंड में मिल गया। कृष्ण ने दाऊ को दिखाया कि ये देखो ये कोई बछड़ा नहीं है, ये दैत्य है। देखते हुए दोनों अनजान बने रहे। कृष्ण ने पूंछ के साथ दोनों पांवों पकड़कर आकाश में घुमाकर कैथ के पेड़ से बड़ी जोर से मारा और उसका वहीं देहांत हो गया। एक दिन फिर बकासुर आया, कृष्ण ने उसे भी वहीं समाप्त कर दिया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। बोलो कन्हैया लाल की। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, शरद ऋतु के बाद हेमंत ऋतु आई। तब मार्ग शीर्ष में कुमारियां कात्यायनी देवी की पूजा करती और केवल खीर खाकर रहती। अरुण बेला यानी सूर्योदय से पहले ही वे यमुना स्नान करने जाती और देवी की बालू की मूर्ति बनाती। फूलों से, हार, नैवेद्य से अनेक प्रकार से देवी की पूजा किया करती और मंत्र जाप करके देवी की आराधना करती। एक महीने तक भद्रकाली की पूजा करती कि नंद नंदन श्याम सुंदर ही हमको पति रूप में प्राप्त हो। प्रातःकाल एक दूसरे को बुलाकर कृष्ण गुणगान करती यमुना को जाती। एक दिन वस्त्र उतारकर गुणों का गान करती हुई जल में क्रीड़ा करने लगी। उनके मन की अभिलाषा सफल करने कृष्ण सखाओं के साथ यमुना तट पर गए। गोपियों के वस्त्र उठाकर कदम्ब पर चढ़ गए और गोपियों के मनोकामना को, इच्छा को पूर्ण करने के लिए ही प्रभु ने यह लीला की। कृष्ण बोले, गोपियों आकर वस्त्र ले जाओ, बड़ी दुबली हो गई हो ना। मैं झूठ नहीं बोलता, एक साथ आओ या अकेली अकेली आओ, वस्त्र ले जाओ अपने। गोपियां बोली, हम जाड़े में ठिठुर रही हैं, वस्त्र दे दो, नहीं तो अभी हम तुम्हारी आपकी मैया से शिकायत कर देंगी। ठाकुर जी ने कहा, तो जाओ पहले शिकायत ही कर आओ मैया से, वस्त्र बाद में आकर ले लेना।
गोपियों ने कहा नहीं नहीं, हम तो आपकी दासी हैं, आप जो कहोगे हम आज्ञा को मानेंगी, हम शिकायत नहीं करेंगी, आप हमें वस्त्र दे दो। ठाकुर जी ने कहा नहीं, जाओ पहले शिकायत ही कर आओ, फिर ही वस्त्र ले लेना। बोलो गिरिराज महाराज की जय। हरि ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः। सब बर्तन खाली हो गए। सब ब्रजवासी बोले भैया कन्हैया, तेरा देवता है तो बड़ा सच्चा, परंतु है बड़ा बेसब्री, इसने तो सारा का सारा खा गया, इसने तो बच्चों के लिए भी कुछ नहीं छोड़ा। यह सुनकर कृष्ण बोले अच्छा अब आप सब अब आंखें बंद कर लो। कृष्ण बोले इंद्र, जब कोई जीव भोग ऐश्वर्य पाकर मदान्ध हो जाता है और अपने मद में भूल जाता है कि मैं दंड देने वाला हूं, मैं सारी संपत्ति को उसकी छीन लेता हूं, और यही मेरा सबसे बड़ा अनुग्रह है। जब तुम जाओ और मेरी आज्ञा का पालन करना, अब भविष्य में ऐसी भूल कदापि मत करना। इसके बाद प्रभु ने इंद्र को भेजा, वहां से भेज दिया, स्तुति करके इंद्र वहां से चले गए। इस प्रकार आज आपने संक्षेप में गिरिराज लीला का श्रवण किया। गिरिराज महाराज की कृपा से आज कथा यही विश्राम लेती है।